दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल आजीवन पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम SCERT बुक के EVS क्लास 5 के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। दोस्तों यह हमारी सीरीज़ का आज 7th पार्ट है, जिसमें हम चैप्टर 8 को देखेंगे, रॉस की जंग मलेरिया के संग। दोस्तों इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वह नहीं देखी है तो आप उनको चैनल पर विज़िट करके भी देख सकते हैं। हमने इसकी प्लेलिस्ट रेडी कर रखी है, जिसमें सारे चैप्टर्स आपको सीरीज़ वाइज दिखाई देंगे। तो दोस्तों वहां से आप अपने चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अध्याय 8, रॉस की जंग मलेरिया के संग। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावनाएँ हैं। दोस्तों आज हम एक साथ 2 चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी चैप्टर्स समाप्त कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम संक्षेप में चैप्टर्स को देखेंगे, उसके बाद हम जो इससे बनने वाले हमारे परीक्षा में प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, मलेरिया यहाँ पर एक रॉस की जंग मलेरिया के संग यह चैप्टर है, जिसमें मलेरिया के बारे में बताया गया है कि मलेरिया जो होती है वो एक फैलने वाली संक्रामक बीमारी होती है। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक होते हैं, उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। तो दोस्तों ये तथ्य है जो वर्षों से चला आ रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व एक महान चिकित्सक हुए हैं, जिनका नाम है रोनाल्ड रॉस। दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मलेरिया की खोज किसने की, तो दोस्तों आप बताएंगे रोनाल्ड रॉस ने की है। और फ्रेंड्स ये भी पूछ सकता है कि मलेरिया कैसी बीमारी है, तो आप कहेंगे संक्रामक बीमारी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों इनके बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे, तो इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। और दोस्तों इनके बारे में, इनके बचपन के बारे में बताया गया है कि इन्हें गणित भी पढ़ने का शौक़ था, लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि ये एक चिकित्सक बने, तो उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी और यह बाहर गए थे पढ़ने के लिए। और दोस्तों जिस समय यह भारत में आए, दोबारा से पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनकर जब भारत में वापस आए, इससे क्या हुआ था, जो लोग थे वो अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा समस्या की बात थी। अब दोस्तों लोगों को पता था कि कुनैन की पत्ती जो होती है वो एकमात्र इलाज है इस मलेरिया का। तो दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए मलेरिया की जो कुनैन की पत्ती थी, इनका प्रयोग किया जाता था। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स जो रोनाल्ड रॉस थे, उनके दिमाग में आया कि ये किस कारण से होता है, तो उन्हें लगा कि ये मच्छर के काटने से हो सकता है। तो उन्होंने लोगों को एक सजेशन किया कि जो लोग हैं वो अपने घर के आगे पानी इतना इकट्ठा होने दें और जो मच्छरदानी का प्रयोग करें और नदी नाली को ज़्यादातर गंदा ना करें। तो दोस्तों इस तरह के यहाँ पर ठोट लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी यही बात कही कि यह शायद मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से हो रहा है। तो इस पर रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, इस पर रोनाल्ड रॉस ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। और इसी चीज़ को कहा गया है कि रोनाल्ड रॉस ने अपनी जंग मलेरिया के संग स्टार्ट की है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जब मच्छर जो होता है वो सोचते हैं कि शायद मच्छरों के काटने से होता है, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के मच्छरों को क्या किया, वो पकड़ा। उसके बाद फिर उनका परीक्षण किया कि इनके अंदर किस प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो पाया जा रहा है। ऐसा एक स्पेसिफिक मच्छर तब तक नहीं मिला था उन्हें, और उन्होंने बहुत से लोगों को उन मच्छरों से कटवा कर भी देखा। मच्छरदानी के अंदर लोगों को पड़ा देते थे और क्या करते थे, उसमें बहुत सारे मच्छर डाल देते थे, जिससे कि वो उनको काटे। और फिर उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता था आदमी का, उनके खून टेस्ट किया जाता था, तो देखा जाता था कि इनके शरीर में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से कई साल लग गए। और फिर उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने उनकी हेल्प भी की, और उनके जो एक मरीज़ था उसने भी उनकी हेल्प की है। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों इन्होंने 16 साल तक मतलब प्रयास किया, और इसके बाद इन्हें सफलता मिली और पता चला कि जो मलेरिया है एक स्पेशल मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया होता है। और यह स्पेशल मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। दोस्तों ये मादा मच्छर होती है, जो कि एनाफिलीज नाम है जिसका, और यह मच्छरों के काटने से 16 साल के बाद, देखिए दोस्तों ये आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं, 16 साल के बाद इन्होंने यह अथक प्रयास से यह पता चला कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसमें एक कीटाणु पाया गया है, जिसकी वजह से यह मलेरिया होता है। और ये इसी तरह का कीटाणु उन्होंने जिसको मलेरिया की बीमारी थी उसमें भी देखा था। तो दोस्तों यहाँ से यही है पूरा चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारे क्वेश्चन।
रोज़ की जंग मलेरिया के संग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया कैसी बीमारी है? तो यह एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया किसके काटने से होता है? यह मच्छर मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। नेक्स्ट है, रोनाल्ड रोज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड और के अल्मोड़ा में हुआ था। रोनाल्ड रोज कौन थे? यह एक महान चिकित्सक थे। मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज कुनैन की पत्ती थी। नेक्स्ट है, मलेरिया किसके द्वारा फैला है? यह जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। और डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? यह मादा एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है और यह विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, कितने साल के प्रयास के बाद रोनाल्ड रोज को सफलता मिली? तो 16 साल के बाद रोनाल्ड रोज को सफलता मिली। उसने रोनाल्ड रोज की मदद किस किस ने की थी? तो उसके कर्मचारी अब्दुल ने और मरीज ने, मरीज का नाम था हुसैन, उन्होंने रोनाल्ड रोज की सहायता की थी इस प्रयास में। यहाँ पर इतना ही था और अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है नेक्स्ट चैप्टर, अध्याय 9, मैंने नक्शा बनाया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक मैम होती है स्कूल में, बच्चों को क्या करती है, वो नक्शा बनाने के लिए देती हैं। और नक्शे में एक बच्ची है, उसने बहुत ही अच्छा नक्शा बनाया है। नक्शा किस चीज़ का बनाने को देती है? वह कहती है स्कूल से लेके घर तक का नक्शा बनाओ। तो इसमें जो बच्ची होती है वो अपने स्कूल से लेके घर तक का नक्शा बनाती है और वह इतना अच्छा बनाती है कि मैम जो होती है वो नक्शे को फॉलो करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है। तो इस बात से जो मैडम होती है वो काफ़ी खुश होती है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से उसने बच्ची ने सुखदा का घर जो है इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर आप। लेकिन उसने क्या किया था, संकेत सूची नहीं बनाई थी। तो संकेत सूची भी बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे कि क्या होता है, आइडिया मिलता है। और दिशा भी दर्शाना ज़रूरी होता है कि कौन सी दिशा नक्शे में पड़ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो होता है बच्चों को भी मैप बनाने के लिए दिया जाएगा जब आप शिक्षक बनेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बच्चों के द्वारा कराए जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसमें सिर्फ इतना ही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है बिहार का मैप, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे सुखदा को घर तो नहीं पूछेंगे, यहाँ पर जाहिर है कि बिहार से संबंधित ही पूछा जाएगा। अगर नक्शे की बात कही गई है तो बिहार से संबंधित ही क्वेश्चन बनेंगे, जो कि हमारी कक्षा के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार जीके को भी कवर करते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें बिहार का भूगोल आ जाता है और बिहार के मैप से संबंधित हमको सारी जानकारियाँ पता होनी चाहिए कि किस दिशा में कौन सा राज्य और कौन सा देश पड़ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पर नेपाल पड़ रहा है, कौन सी दिशा में पड़ रहा है, उत्तर दिशा में नेपाल पड़ रहा है। यहाँ पर इधर पश्चिम बंगाल है और इधर उत्तर प्रदेश है और नीचे क्या है, झारखंड है, नीचे झारखंड है। अब देखिए दोस्तों, ये संकेतिक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाती है इस प्रकार से। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको नक्शा भी बनाना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे, ना कि सुखदा के घर से संबंधित, क्योंकि हमारे परीक्षा में सुखदा का घर नहीं आएगा, हमारी परीक्षा में आएगा बिहार का नक्शा या फिर बिहार से संबंधित प्रश्न। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, अध्याय 9, मैंने नक्शा बनाया। अब प्रश्न 1 है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। वैशाली ज़िले के पूर्व में कौन सा ज़िला पड़ता है? तो समस्तीपुर पड़ता है। बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? शिवहर है। जहानाबाद ज़िले के दक्षिण में कौन सा ज़िला है? गया है। बिहार का पड़ोसी देश क्या है? नेपाल बिहार का पड़ोसी देश है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेपाल कितने बिहार के ज़िलों से सीमा बनाता है? तो 7 ज़िलों से सीमा बनाता है। और बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो यह 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आप बताएंगे मुझे, 7 होगा या फिर 8 होगा, कमेंट में लिखकर बताना है कि यहाँ पर 7 आएगा या फिर 8 आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के कितने ज़िले झारखंड से लगते हैं? तो यहाँ पर 8 ज़िले झारखंड से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के कितने ज़िले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं? तो 3 ज़िले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? तो किशनगंज है बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला। बिहार का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? कैमूर है। बिहार का सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? गया है बिहार का सबसे दक्षिणी ज़िला। बिहार की लंबाई कितनी है? तो ये भी पूछा जा सकता है। 483 किलोमीटर है बिहार की लंबाई। बिहार की चौड़ाई जो है 345 किलोमीटर है। बिहार का आकार पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? आयताकार है बिहार का आकार। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना।
पटना कितने ज़िलों से सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स बताइए, तो क्या बताएंगे? 9 ज़िलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।